वेरी स्वीट गुड इवनिंग बच्चों। हमने पहले पार्ट में ज्योग्राफी के पहले पार्ट में किया था अक्षांशीय विस्तार, और आज हम बात करेंगे हमारा देशांतरीय जो विस्तार है उसके बारे में। हमारा देशांतरीय जो विस्तार है बेटे वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट के मध्य में पड़ता है, और जिसकी लेंथ जो कुल लेंथ है वो है बेटे 2933 किलोमीटर। कितनी है? 2933 किलोमीटर। और जो हमारा पश्चिम में बिंदु है जिससे हमारी मुख्य भूमि जो है टच करती है वह हमारा सरक्रीक या फिर गौर माता। सरक्रीक या गौर माता जो है ये हमारा पश्चिम बिंदु है जिससे हमारी भूमि टच करती है। अगर हम बात करें पूर्वी बिंदु की, किसकी? पूर्वी बिंदु की, तो वालांगू और की बधु ये दो बिंदु हैं जिनसे हमारी मुख्य भूमि टच करती है। अब हम बात करेंगे दुनिया के जो 7 सबसे बड़े देश हैं क्षेत्रफल के आधार पर, उनके बारे में बात करेंगे। जो हमारा सबसे पहला देश है वो है रूस, जिसको रशिया बोलते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देश है पूरे विश्व में, जिसका कुल क्षेत्रफल है 1,70,75,400 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद नंबर आता है कनाडा का, जिसका क्षेत्रफल है 99,84,670 वर्ग किलोमीटर। अब उसके बाद नंबर 3 पे आता है संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसका क्षेत्रफल है 98,26,675 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद नंबर आता है बेटे चीन का, जो कि क्षेत्रफल के आधार पर नंबर 4 पे आता है 95,98,094 वर्ग किलोमीटर। और उसके बाद नंबर आता है नंबर 5 पे ब्राज़ील, जिसका क्षेत्रफल है 85,14,877 वर्ग किलोमीटर। और नंबर 6 पे ऑस्ट्रेलिया, जिसका क्षेत्रफल है 76,17,930 वर्ग किलोमीटर। और नंबर 7 पे हमारा जो देश है वो भारतवर्ष है बेटे। नंबर 7 पे हमारा देश भारतवर्ष है। नंबर 7 पे हमारा भारतवर्ष है, जिसका क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगर हम बात करें इनकी राजधानियों की, तो जो रूस है उसकी राजधानी का नाम है बेटे मास्को, और ये 2 महाद्वीपों के बीच स्थित है। इसकी जो राजधानी मास्को है वो यूरोप में स्थित है, और बाकी का क्षेत्रफल इसका एशिया महाद्वीप में आता है। उसके बाद अगर हम बात करें कनाडा की, तो कनाडा की जो राजधानी है वो ऑटावा, जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आता है। उसके बाद आता है यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसकी राजधानी का नाम क्या है? वाशिंगटन डीसी, जो कि उत्तरी अमेरिका में आता है। उसके बाद नंबर आता है बेटे चाइना का, जिसको चीन बोलते हैं लोग, बीजिंग, जिसकी राजधानी है और एशिया महाद्वीप का देश है ये हमारे एशिया महाद्वीप का। नंबर 5 पे अगर हम बात करें ब्राज़ील की, ब्राज़ील जिसकी राजधानी क्या है? ब्राज़ीलिया, जो कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, जो कि राजधानी क्या है इसकी? कैनबेरा, जो कि ओशिनिया महाद्वीप, और ऑस्ट्रेलिया खुद भी एक महाद्वीप है। ये दोनों से में आता है, कई महाद्वीपों से मिलकर बनता है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और नंबर 7 जो कि इंडिया हमारा खुद का देश है, जिसकी राजधानी है नई दिल्ली, और एशिया महाद्वीप का देश, और ये नंबर 7 पे आता है। उसके बाद आता है बेटे अर्जेंटीना, जिसकी राजधानी का नाम क्या है? ब्यूनस आयर्स, और ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। अगर हम बात करें अब पॉपुलेशन के आधार पर, अभी तक हम बात कर रहे थे क्षेत्रफल के आधार पर, अगर हम बात करें पॉपुलेशन के आधार पर, तो चाइना जो कि पूरे वर्ल्ड की 19.2% जनसंख्या रखता है। पूरे वर्ल्ड की जो जनसंख्या उसका 19.2% चाइना के पास है। उसके बाद हमारा देश आता है भारतवर्ष, जिसके पास 17.5% यानी 17.5% जनसंख्या है। उसके बाद यूएसए अमेरिका, जो कि 4.52% जनसंख्या रखता है पूरे विश्व की। उसके बाद आता है बेटे इंडोनेशिया, जो कि पूरे विश्व की 3.54% जनसंख्या रखता है। उसके बाद आता है बेटे ब्राज़ील, जो कि नंबर 5 पे आता है और पूरे विश्व की 2.93% जनसंख्या रखता है। नंबर 6 पे पाकिस्तान आता है, 2.70% जनसंख्या इसके पास है पूरे विश्व की। उसके बाद बांग्लादेश 2.28%, और उसके बाद आता है बेटे नाइजीरिया 2.24%। अगर हम बात करें सबसे कम जनसंख्या वाले देश की, तो वो है बेटे वेटिकन सिटी को सबसे कम जनसंख्या वाला देश
माना जाता है। पूरे संसार में सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। अब हम बात करेंगे मुस्लिम कंट्रीज। जो पूरे विश्व में हमारे जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनमें किस देश में कितनी जनसंख्या रहती है। अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा अगर मुस्लिम कंट्री वाला कोई देश है वो है इंडोनेशिया, जिसमें 12.7% जनसंख्या रहती है पूरे विश्व की। 12.7% जनसंख्या पूरे विश्व की यहाँ रहती है। उसके बाद इंडिया का नंबर आता है 11.5%। और भारत की जो कुल जनसंख्या है उसका 14.23% जो हिस्सा है वो मुस्लिम कंट्री है। 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे यहाँ मुस्लिमों की जनसंख्या कितनी थी? 17.22 करोड़। और वर्तमान में अगर हम बात करें भारत में 2022 में, तो ये जनसंख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 19.2 करोड़ मुसलमान अब भारत में वर्तमान में हैं 2022 के अंदर। उसके बाद पाकिस्तान का नंबर आता है जहाँ पे 11% लोग जो है मुस्लिम रहते हैं। उसके बाद टर्की, फिर इराक, ये सभी मुस्लिम कंट्री हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे भारत की विभाजक रेखा की, भारत की जो विभाजक रेखा है जिसको हम कर्क रेखा कहते हैं, ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। बेटा कितना राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से, जिसमें सबसे पहला छत्तीसगढ़, उसके बाद गुजरात, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद झारखंड, उसके बाद पश्चिमी बंगाल, उसके बाद मिजोरम और फिर त्रिपुरा। ये 8 जो हमारे राज्य इनसे होकर हमारी विभाजक रेखा जो है गुजरती है। आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाकी का पार्ट नंबर 3 में होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।